हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लैब 2.0। तो आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए इंटीग्रेशन जान लेते हैं क्या होता है। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि जो डिफरेंशिएशन का व्युत्क्रम होता है वही इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का जो व्युत्क्रम होता है और उसको ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है अनिश्चित समाकल और डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है निश्चित समाकल। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमको कैसे जानना है, तो इसमें जो होता है कोई भी इंटीग्रेशन होता है उसका, जैसे यहाँ पर एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं लगी है और ये इसलिए यह इनडेफिनिट है। और डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे ये एक्स डी एक्स है तो इसे 1 से इन्फिनिटी तक ऐसे दर्शा दिया जाता है। तो आई होप कि आपको इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा कैसे पहचानना है। यहाँ पर मान लेते हैं ए टू बी, 1 टू इन्फिनिट कहना सही नहीं होगा, ए से बी तक लिमिट दिया रहेगा। ए की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है और बी की वैल्यू भी कुछ भी और भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी रहेगी, इसलिए इसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसे डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्योंकि यह निश्चित है, जाएगा तो ए से बी तक जाएगा। ठीक है, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग कुछ फार्मूले भी जानेंगे। तो हम इंटीग्रेशन के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलेस की डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हमें कोई इंटीग्रेशन दिया हो एक्स रेज टू द पावर एन का, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा एक्स रेज टू द पावर एन प्लस 1 होगा और अपान में एन प्लस 1, यही पावर नीचे चली जाएगी। तो ये कैसे हुआ, यानी कि इसको याद करने का तरीका है, यक्स को ऐसे लिख देते हैं और एन की जगह एन प्लस 1 रख देते हैं और जो घात होती है वही नीचे लिख देते हैं। ठीक है, और जो एन है यहाँ पर वह -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर एन इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो जीरो ऑफ हो जाएगा। तो सेकंड जो फार्मूला है वह है 1/x, यानी कि अगर हम यहाँ पर n इज इक्वल टू -1 रखें तो इसे 1/x लिख सकते हैं हम इस। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वह कितना होता है, log बेस ई एक्स, क्योंकि log बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। इसीलिए हमने आपको बताया, देखिए हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं राइट साइड वाले का, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ बेस ई एक्स, ठीक है, तो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमें, 1/x। तो इसका मतलब है हमने ये फार्मूला जो अभी डेफिनेशन इसका पढ़ा, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके अनुसार अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, log बेस ई एक्स, तो वही तो लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू log बेस ई एक्स। और प्लस सी क्यों लगाए हैं इसकी बात हम आपको पहले बता देते हैं। जैसे हमको कोई वो इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला का है ये, आप लोग क्लास 11th में मैथ में पढ़ चुके हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x आता है। ठीक है, और अगर हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई डी एक्स हो जाता है इज इक्वल टू, इसका भी 2x आता है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 0 हो जाता है तो 0 लिखते नहीं है, इसका भी 2x आता है। एक और देख लेते हैं, y इज इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा है, तो dy बाई डी एक्स अगर निकालेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो इसका फिर से 2x आएगा, क्योंकि 3 एक कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट की ही दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमको ये प्राप्त होना चाहिए, मतलब इंटीग्रेशन करने पर ये प्राप्त हो जाना चाहिए और इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये प्राप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, राइट साइड वाले का अगर डिफरेंशिएशन करें तो जो इसमें लिखा है ई रेज टू द पावर एक्स,
वो प्राप्त हो जाना चाहिए। और ई रेज टू द पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ई रेज टू द पावर एक्स इसलिए होता है क्योंकि ई रेज टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू द पावर एक्स होता है। और जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वह ए रेज टू द पावर एक्स अपॉन लॉग बेस ई ए प्लस कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट किस लिए लगाते हैं, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो भी 2x मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन किया फिर भी 2x मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन किया फिर भी 2x मिला। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, ताकि कांस्टेंट इसलिए जो यहाँ पर कांस्टेंट है वहाँ पर लिखा जा सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सी का प्रयोग करते हैं, यानी कि कोई कांस्टेंट लगा देते हैं ताकि एक्यूरेसी बनी रहे, ठीक है। एक्यूरेसी यानी कि यथार्थता, ठीक। तो ए रेज टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल का इंटीग्रेशन ए रेज टू द पावर एक्स अपॉन लॉग बेस ई एक्स क्यों होता है जानते हैं आप, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन होता है ए रेज टू द पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष वह होता है ए रेज टू द पावर एक्स लॉग ऑफ बेस ई ए। आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन का। तो हमको क्या करना होता है, राइट साइड वाले का इंटीग्रेशन करना होता है, उसके बाद जो आंसर आता है वही हमारा इंटीग्रेशन का आंसर होता है। तो जो ये लॉग बेस ई ए है इसको इस तरफ हम लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है ना। तो अगर डिफरेंशिएशन का इतना आंसर है तो अगर हम इंटीग्रेशन करें ताकि इतना आंसर आए हमारा इंटीग्रेशन में, ए रेज टू द पावर एक्स डी एक्स, यहाँ पर ये इधर आ जाएगा लॉग ऑफ बेस ई ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए रेज टू द पावर एक्स। इसलिए अगर अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो ये बनेगा ए रेज टू द पावर एक्स अपॉन लॉग बेस ई ए। तो सिद्ध हो गया ना कि इसका, ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी को तो जो हमारा इंटीग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक है फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है वही हम उसका फार्मूला देख लेंगे, क्योंकि फार्मूला इस वीडियो में हम लोग फार्मूला ही देखेंगे पूरा। इंटीग्रेशन के पूरे फार्मूले का पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इन पर बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तो साइन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वह कितना होता है, यानी कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉस एक्स आता है, क्योंकि कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वह साइन एक्स होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। तो माइनस से हम गुणा कर देते हैं तो माइनस इस तरफ कट जाएगा, इस तरफ माइनस बचा रहेगा, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो इतना मिल जाना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो डिफिनीशन होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर हम माइनस ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो इतना आ जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन करके, डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स, यानी कि डी ऑफ माइनस ऑफ कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको साइन एक्स प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। अगर हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं इसको, या तो ऐसे लिख सकते हैं, तो माइनस ऑफ डी ऑफ कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। अब इसका जब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं कितना आता है, माइनस ऑफ साइन एक्स आता है, ठीक है। और माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब ये है कि हम साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ऑफ कॉस एक्स आएगा, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन का बढ़िया से डिफिनीशन याद हो गया तो आप किसी भी फार्मूले को रिवर्स करके, डिफरेंशिएशन के किसी भी फार्मूले को रिवर्स करके इंटीग्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको डिफरेंशिएशन ही नहीं आता है तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके पहले आप डिफरेंशिएशन सीख लीजिए, उसके बाद हम इंटीग्रेशन आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग इसका भी प्रूफिंग कर सकते हैं कि इसका अगर डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो देखेंगे कि कॉस एक्स ही आएगा, क्योंकि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है। इससे क्या मतलब होता है, ये निकलता है कि इसका अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे
तो cos x मिलेगा, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x मिलेगा। तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, माइनस साइन एक्स और प्लस सी सभी में लगा देंगे, क्योंकि ये कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस सी लगाया जाता है, क्योंकि जब डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसमें लिमिट दी रहती है। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स यानी कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वह tan x होगा। तो माइनस ऑफ कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर का एक्स का डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स। जैसे हमने आपको ये साइन वाला समझाया, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा। तो सेक एक्स और tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वह सेक एक्स होता है, क्योंकि सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वह सेक एक्स tan x होता है। तो जो कॉसेक एक्स tan x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है वो माइनस ऑफ कॉसेक एक्स होता है, क्योंकि माइनस ऑफ कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स cot x होता है। ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस ऑफ लॉग मॉड cos x प्लस सी होता है, या फिर इसे कह सकते हैं log ऑफ sec x प्लस सी। अब ये कैसे आया, आइए हम आपको बताते हैं। जब हमें इंटीग्रेशन की किसी की प्रूफिंग करनी होती है तो हम राइट साइड वाला करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो log ऑफ, अगर हम sec x लिखते हैं, log ऑफ sec x लिख देते हैं। अगर हम इसको अब क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें dy/dx। ठीक है, अगर हम अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो अगर हमारा tan x बन गया तो इसका मतलब ये सही लिखा है फार्मूला कि tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, यानी कि अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें तो हमें इतना मिल जाना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये फार्मूला सही है। ठीक, तो ddx ऑफ log ऑफ sec x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x की जगह sec x है तो sec x का sec x रखेंगे। sec x का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना होगा, sec x tan x हो जाएगा। ठीक है, तो ये sec x से sec x कैंसिल हो जाएगा, देखिए tan x बचा हुआ है। इसका मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया कि tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log ऑफ मॉड ऑफ sec x होता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसको भी आप प्रूफिंग कर सकते हैं, यहाँ पर इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी यही इतना आएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो log ऑफ मॉड sin x होता है, प्लस सी होता है, लगा देते हैं क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ cot x है वो कितना होगा, इतना ही होगा। तो इसे प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करके इसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो log ऑफ मॉड ऑफ साइन x का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो log ऑफ मॉड साइन x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1/sin x, क्योंकि जब log डिफरेंशिएट होता है तो 1 जो x की जगह लिखा रहता है वो नीचे लिख देते हैं। और पुनः इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं cos x/sin x। ठीक, तो cos x/sin x कितना होता है, cot x ही होता है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक, ऐसे ही सब कर लेंगे, इसको आप लोग खुद करिएगा। ठीक है, इसे हम छोड़कर इसे हम बताते हैं। ठीक है, इसको ज़रूर आप लोग प्रूफ करिएगा अपने से। ठीक, तो इसे हम इंटीग्रेशन ऑफ sec x का जो फार्मूला होता है log ऑफ sec x tan x, इसे याद कैसे करेंगे, क्योंकि sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह sec tan x होता है।
और log की प्रॉपर्टी होती है जो गुणा के चिन्ह होता है वो प्लस में बदल जाता है, तो log के साथ वो sec x प्लस tan x में रहेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। तो इसे अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इतना आना चाहिए। चलिए देखते हैं कि यह फार्मूला सही है या नहीं। log ऑफ sec x प्लस tan x को वैसे का वैसे रखते हैं, इसको करते हैं डिफरेंशिएट और करते हैं हम आंसर को अपने प्राप्त। तो log x का डिफरेंशिएशन करना आ ही गया होगा, x की जगह जो है वो नीचे चला आएगा, sec x प्लस tan x हो जाएगा। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, sec x का डिफरेंशिएशन sec x डॉट tan x होता है, फिर tan x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक, हमने डिफरेंशिएट किया तो log ऑफ sec x प्लस tan x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 sec x प्लस tan x बनेगा, और उसके बाद sec x प्लस tan x का जब डिफरेंशिएशन होगा तो sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x डॉट tan x प्लस tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह sec स्क्वायर x होता है, तो हमने उसे लिख दिया। अब sec इसे हमने ऊपर कर लिया, जगह नहीं था इसलिए sec x डॉट tan x प्लस sec स्क्वायर x sec x प्लस tan x। अब इसमें से हम sec कॉमन कर लेते हैं ऊपर वाले में से, ठीक है, क्योंकि दोनों में है, तो यहाँ बचेगा tan x प्लस यहाँ भी बचेगा sec x अपॉन sec x प्लस tan x। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, देखिए बचा है क्या, sec x। इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि जो sec x का इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, इतना होता है। इससे हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इस वाले का आप लोग प्रूफ कर कर अपने आप से खुद देखिएगा। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। तो जो हमारा कुछ और थोड़ा सा 2-3 फार्मूले और हैं उसे हम जान लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आपको फार्मूले अपने आप याद होते चले जाएंगे। तो जो आप लोग इनवर्स वाला डिफरेंशिएशन जानते ही हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स हमने आपको बताया है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अगर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स मिल जाना चाहिए। तो हमने जब इसका इंटीग्रेशन किया तो इतना मिल गया है। ठीक है, उसके बाद प्लस सी इसमें लगा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये कैसा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो अगर हम सेक इनवर्स मॉड ऑफ एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है, 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस इतना प्राप्त होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन इतना होता है। क्या कितना होता है, सेक इनवर्स ऑफ मॉड एक्स। इसे एक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन ये एक्स एंगल जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल हमेशा लगभग 70% में प्लस में ही रखा जाता है। ठीक, तो जब tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना हमें प्राप्त होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हमने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था। ठीक है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना प्राप्त हो जाना चाहिए। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, तो कुछ थ्योरम्स हैं इंटीग्रेशन की, उससे समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको फार्मूले पे अपने आप याद होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमको कोई जो इंटीग्रेशन दिया रहे इस फॉर्म में दिया रहे के, यहाँ पर के कांस्टेंट है। ठीक है, के एफ एक्स क्या है, फंक्शन है, जैसे हमने साइन ले लिया, कॉस ले लिया, ऐसे ही फंक्शन है। अगर हम के एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो के बाहर आ जाता है, यानी कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं फंक्शन का। तो अगर सेकंड जो थ्योरम है वह है, अगर हमको कोई भी जो इक्वेशन है वह इस फॉर्म में दिया रहे,
एफ एक्स प्लस जी एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए, तो हम इसको इंटीग्रेशन ब्रेक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अलग लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड जो थ्योरम है इंटीग्रेशन का वो है एफ ऑफ, जब एक्स की जगह अगर हमको ए एक्स प्लस माइनस बी के फॉर्मेट में दिया है कोई चीज़, तो हम उसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स वही रहेगा और जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो नीचे लिख देंगे एक बार फिर से। जैसे हम एक फार्मूला की मदद से आपको समझाते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 3, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, कॉस ऑफ ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 का 2x प्लस 3 लिखेंगे। ठीक है, अपान जो ये एक्स के साथ जो कॉफिशिएंट है एक्स का, उसे फिर से बटे में लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है, इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है। ठीक है, इसलिए हम माइनस भी लगा देते हैं। अब इसको हम आपको प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना आएगा। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करके हम इतना प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे माइनस ऑफ कॉस 2x प्लस 3, ठीक है, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, अपॉन 2। तो जब इसे माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस बाहर लिख लेते हैं। कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस ऑफ साइन की जगह कितना होगा 2x प्लस 3। ठीक है, इसे 1/2 का इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ना, बाई 2। और जो ये 2x यहाँ पर x था, इसका डिफरेंशिएशन पुनः होगा तो कितना हो जाएगा 2 आएगा, और 3 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बचा कितना, साइन ऑफ 2x प्लस 3। इसका मतलब हमने जो ये फार्मूला आपको बताया वो सही है। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, और यहाँ पर एक्स तो था नहीं, यहाँ पर 2x प्लस 3 था, तो उसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, और प्लस 3 है, प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस ऑफ साइन 2x प्लस 3, माइनस पहले से ही था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इतना। ठीक है, तो कुछ हम आपको प्रैक्टिस करके दिखा देते हैं किस तरीके के आपके प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, इसमें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 3/4, इसे हम जब इंटीग्रेट, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस ऑफ 3/4 हो जाएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स रेज टू द पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या है फार्मूला, एक्स की पावर n प्लस 1 अपान एक्स की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये है फार्मूला किसका, एक्स रेज टू द पावर n का। इसे हम ऐसे फार्मूले में बताते चलेंगे, हम फिर से याद हो जाएगा आपका। ठीक है, तो n की जगह यहाँ पर माइनस ऑफ 3/4 है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, s की पावर माइनस ऑफ 3/4 प्लस 1 हो जाएगा, अपान माइनस 3/4 प्लस 1 नीचे लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, इसे हम ऐड कर देंगे, 4 1 जब 4 बचेगा 1 अपान 1 इक्वल टू एक्स ही बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 में -3 कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक, अपान 4 बचेगा,
तो 1/4 हो जाएगा। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, चतुर्थ पद है, ये जब 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4x की पावर 1/4। ठीक, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन sec x प्लस 10x का जो इंटीग्रेशन है ये 2018, 11 और 2010 में भी आया था। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले जब इस प्रकार का हमको डिनोमिनेटर में यानी कि हर में इस तरीके इस फॉर्मेट का जब क्वेश्चन दिया रहता है तो हम उसे परमेयीकरण करते हैं, तभी हमारा हल होता है। तो sec x वैसे को वैसे लिख देंगे, sec x प्लस 10x वैसे को वैसे लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको परमेयीकरण कर देते हैं। ठीक, तो परमेयीकरण कैसे करते हैं, इसके कंजुगेट से गुणा और भाग कर देते हैं। कंजुगेट माने संयुग्मी, इसके अपोजिट यहाँ पर माइनस लगा देते हैं और वैसे का वैसे रहता है सब। sec x यहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस लगा देते हैं, sec x माइनस 10x। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी बन रहा है, a माइनस बी। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं आप देखेंगे, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे sec x माइनस 10x बन जाएगा। ठीक, अपान इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x हो जाएगा कि नहीं, a प्लस बी a माइनस बी। हम यहाँ पर आपको फार्मूला भी लिख दे रहे हैं, a प्लस बी a माइनस बी, चूँकि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही फार्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है। और sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, चूँकि sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x जो होता है वह 1 के बराबर होता है। ये तो आप लोग कक्षा 10 से ही पढ़ते आए हैं। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x गुणा कर देते हैं, जाने दीजिए, डायरेक्ट sec स्क्वायर x हो जाएगा माइनस ऑफ sec x डायरेक्ट 10x हो जाएगा, एक स्टेप हमारा बच जाएगा। ठीक, अब sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और हर में हम लोग 1 लिखते नहीं हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा इंटीग्रेशन दो पार्ट में। ये sec स्क्वायर x हो जाएगा dx माइनस, यहाँ पर dx हमने लिखा ही नहीं, आप लोगों ने बताया, तो dx ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसको अलग कर लेंगे, sec x डॉट 10x dx। ठीक, ये फर्स्ट थ्योरम के सेकेंड थ्योरम के अनुसार देखिए, जहाँ प्लस माइनस अगर रहेगा तो उसे अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, तो sec स्क्वायर से क्या, तो जो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है 10x, और ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे। sec x डॉट 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है sec x। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं हमको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।